अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों आज आपके लिए एक वीडियो लेके हैं, बहुत ही डिफरेंट है। जिसमें हम अब बात करेंगे लोड की, किस तरह आप दूसरे कंप्रेसर से पुराने एसी में लोड को कम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप शुरू में देख रहे हैं, ये 22 नंबर का यूनिट है, ओ जनरल का, काफ़ी पुराना यूनिट है। इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ। तो इसमें आप देखेंगे कि 9.5 से लेकर 10 एम्पेयर तक इसने जाना है। तो वो आप लोड का डिफरेंट दे सकते हैं। R22 है और यूनिट जो है ना ओ जनरल का काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो इससे पहले कि दोस्तों डिटेल की तरफ जाएं, वीडियो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो डिफरेंट हमने दिखाना आपको R410 सादा कंप्रेसर का और जो R22 का सादा कंप्रेसर है, इन दोनों में डिफरेंट लोड का कितना ज़्यादा है और एफिशिएंसी भी आप दे सकते हैं कितना डिफरेंट है। तो ये R22 का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अभी R22 का आप देखेंगे एक रोटरी कंप्रेसर है, ओरिएंट का यूनिट है। तो इसमें भी हमने पूरी गैस डाली थी। इसमें कुछ वीडियो और भी हटकर डाली गई हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसमें हमने फुल वैक्यूम करके तो फिर गैस डाली थी, तो वो भी आप विज़िट करके चैनल दे सकते हैं। तो इसमें भी आप लोड दे सकते हैं, 9 से ऊपर जा रहा है। अब आपकी बारी आ गई, जैसा कि हमने पहले भी इसकी 2 वीडियो अपलोड की हैं। तो R410 की रोटरी है जो कि हमने रिप्लेस की है R22 के यूनिट में। इसमें आप लोड का डिफरेंट दे सकते हैं। बाकी का सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम इसमें गैस चार्ज करके और आपको चला के दिखाएँगे। तो यूनिट को हम कंप्लीट होने देते हैं। फ्लशिंग वगैरह जैसा कि वो हमारा इसमें टॉपिक नहीं है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम आपको उसको चला के दिखाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी यूनिट है सादा R22 का, अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो आप उसमें R410 वाला कंप्रेसर डाल के तो इजीली इन्वर्टर की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं। यही मेरा मेन टॉपिक है, यही मेरा मैसेज है कि एनर्जी का किस तरह आप बिलों से कैसे बच सकते हैं बिजली के। तो दोस्तों अब बारी आ गई 410 रोटरी कंप्रेसर की, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसको हमने गैस इसमें चार्जिंग कर रहे हैं। तो जैसे गैस कंप्लीट होगी तो आपको इसके एम्पेयर और वोल्टेज भी दिखा देंगे। अभी यहाँ पे वोल्टेज जो ज़रा कम है, तो जहाँ पे आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का देखा और दूसरा देखा, वहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल सही थे, 200 के ऊपर थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो भी डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे अभी अभी ये स्टार्ट शुरू हुआ है, तो जैसे ही गैस पूरी होगी वो भी आपको दिखा देंगे। इसको कवर कर देते हैं ताकि बॉडी पूरी अच्छे तरीके से कंडेंसर सही तरीके से काम कर सके। तो जैसा कि मैंने पहले भी इसकी कुछ वीडियो बनाई है, तो ये R22 का सादा यूनिट था, यानी कि R22 का यूनिट था जिसमें कंप्रेसर ख़राब हो चुका था और इसमें हमने रोटरी को चेंज करके तो R410 की रोटरी लगाई है। तो वो भी आप डिफरेंट दे सकते हैं। R410 गैस इसमें डाली गई है और वही कंप्रेसर इसमें डाला गया है। तो ये अभी आप देख सकते हैं, इसकी कूलिंग एफिशिएंसी भी बहुत बेहतर है और जैसा कि लोड का भी एडवांटेज मिल जाता है और लो वोल्टेज का भी एडवांटेज मिल जाता है। वोल्टेज कम हो गए फिर भी ये अच्छे तरीके से स्टार्ट लेगा, वो भी आपको डिफरेंट नज़र आ जाएगा। दूसरा जैसा कि गैस की भी बचत होगी और बिजली की भी बचत होगी। तो इसमें आप देखेंगे तकरीबन 7.5 से 7.25 तक इसके एम्पेयर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल भी मार्केट से मिल रहे हैं कंप्रेसर, बहुत ही आसानी और बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं। तो R22 की बानस्बत ये अभी नए हैं और इनके कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।